C3 साइकिल के अंदर CO2 एक्सेप्टर है, कौन बोलिए आपका RUBP। हाँ जी बेटा, वेलकम बैक सबकी। तो पिछली क्लास में हमने क्या किया था, पिछली जो हमने लेक्चर लिया था उसमें हम लोगों ने क्या किया था, मोनोसेक्राइड्स हमने स्टार्ट किए थे। और मोनोसेक्राइड्स के ना हमने जो स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करने आपको ओपन चेन हमने वो बताया था। ठीक है, एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। हमने बोला था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है, और उसको हमने फिर स्ट्रक्चरली क्लासीफाई किया था मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, तो जो मोनोसेक्राइड्स थे आपके वो दो टाइप के होते हैं। आपको बताया था मैंने कि जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप होगा उसे बोल देंगे अल्डोस शुगर, और जिसमें कीटोन ग्रुप होगा उसे क्या बोल देंगे, कीटोस शुगर। ठीक है, फिर हमने इनका ओपन चेन स्ट्रक्चर देखा था। इनकी रेंज क्या होती है बेटा, 3 कार्बन से 7 कार्बन की। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में 3 कार्बन का अल्डिहाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्लिसरॉल्डिहाइड ड्रॉ करवाया था। 3 कार्बन का कीटोन क्या बोलते हैं उसको, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन हमने ड्रॉ किया था। ठीक है, हमने 4 कार्बन का भी ड्रॉ किया था, एरिथ्रोस और एरिथ्योलोस। ठीक है, आपको मैंने एग्जांपल आपको मैं बताया था कि जो सफिक्स में ओस आता है मतलब वो क्या होता है, वो आपका बेसिकली क्या होता है, अल्डिहाइड, और जिसमें यूलोस आता है बेटा वो क्या होता है, बोलिए आपका कीटोन। ठीक है, तो 3 कार्बन और 4 कार्बन का हम ड्रॉ कर चुके थे। आज हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे 5 कार्बन का। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं 5 कार्बन के साथ। कंसेप्ट वही रहेगा, बताइए क्या जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, हाँ जी, क्या होता है बोलिए, CnH2nOn। ठीक है, अब इस बार जो n की वैल्यू है बेटा क्या बोलिए, वो आपकी रहेगी 5। तो फॉर्मूला बन जाएगा C5H10O5। ठीक है, ये बन गया फॉर्मूला आपका C5H10O5। ठीक है, अब अगर हम बात करें सबसे पहले, ठीक है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, क्या बोलिए, अल्डोस शुगर। ठीक है, अगर अल्डोस शुगर की बात करें, ठीक है, तो अल्डोस शुगर में क्या होगा बताइए, जितने कार्बन दिए हैं पहले और कार्बन को ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, 5 दिए तो 5 ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5। फिर क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि जब भी आप ड्रॉ करेंगे उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगी कि फर्स्ट कार्बन पे आप लगाएंगे अल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो आपका लग गया फर्स्ट कार्बन पे क्या बोलिए, अल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, CHO ग्रुप। ठीक है, और बाकी जो बच गई वैलेंसी उससे हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे OH और H से। ठीक है, OH और H से क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, और फिर कंप्लीट करने के बाद आप क्रॉस चेक करेंगे कि आपका स्ट्रक्चर सही बना है या नहीं बना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, 5, 1 2 3 4 5, और H कितने होने चाहिए, 10। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इस कंपाउंड को हम बोलते हैं राइबोस। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, राइबोस। ठीक है, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब भी सफिक्स में क्या आता है बेटा, सफिक्स में आता है ओस। ओस स्टैंड्स फॉर क्या बोलिए, अल्डिहाइड। ठीक है, चलिए अब ये हमने 5 कार्बन का अल्डिहाइड ड्रॉ कर लिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, अल्डोस शुगर। अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं 5 कार्बन का कौन सा बोलिए, कीटोन। दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस रहेगा, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या बोलिए, आपका सेम रहेगा दोनों के लिए। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, ओपन चेन पहले सीखिए। ठीक है, ओपन चेन जब तक आएगा आपको उसके बाद ही क्या बोलिए हम फर्दर मूव करेंगे क्या बोलिए, क्लोज चेन के अंदर। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली नीट के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली क्लोज चेन से आते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि क्लोज चेन को बनाने के लिए पहले आपको ओपन चेन में आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। सेम कंसेप्ट है, जितने कार्बन दिए उतने कार्बन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, 5 कार्बन दिए, 5 कार्बन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होगा कि कीटोन ग्रुप लगाना है आपको, क्या बोलिए, सेकंड कार्बन पे। ठीक है, इस जगह पे क्या बोलिए, लग जाएगा आपका कीटोन ग्रुप C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और बाकी जो बच गई वैलेंसी उसे कंप्लीट करेंगे OH और H से। ठीक है, OH OH OH। ठीक है, और ये आपका रहेगा। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, कहानी क्लियर है। तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं, ये आपका रहेगा राइब्यूलोस। क्या रहेगा बेटा, राइब्यूलोस। ठीक है, कहानी क्लियर। सफिक्स में क्या आ गया, सफिक्स में आ गया यूलोस, और ध्यान रखिएगा यूलोस जब भी आता है उसका मतलब क्या होता है बोलिए, आपका कीटोन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सफिक्स का, यहाँ पे ओस है तो क्या बोलिए, अल्डिहाइड, ये यूलोस है तो क्या बोलिए, आपका कीटोन। ठीक है, चलिए अब ध्यान रखिएगा, जो ये कंपाउंड है राइबोस और राइबुलोस, ये आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए आपको मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि बायोमोलिक्यूल्स एक ऐसा टॉपिक है जो वेटेज वाइज तो 1 या 2 क्वेश्चन कवर करेगा, लेकिन आने वाले टाइम में, ठीक है, जितने भी आगे टॉपिक्स आएंगे उसका रोल कहीं ना कहीं आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, देखिएगा हम एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात करें राइबोस की, ठीक है, हम आकर राइबोस की, तो राइबोस जो है, ठीक है, जो पेंटोस शुगर है ना, क्योंकि ये कितने कार्बन का है बेटा, ये 5 कार्बन का है, और 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंटोस शुगर। ठीक है, तो पेंटोस शुगर जो राइबोस है ये आपको मिलेगी आरएनए के अंदर। ठीक है,
ध्यान रखिएगा बेटा, कहाँ मिलेगी, ये आपको मिलेगी आरएनए के अंदर, ठीक है। और आरएनए क्या होता है, एक टाइप का होता है न्यूक्लिक एसिड, इट इज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड में जो राइबो वर्ड आ रहा है ना, वो किसके लिए आ रहा है बोलिए, वो आ रहा है किसके लिए बोलिए, राइबोस के लिए। हाँ जी, कहानी क्लियर है। तो देखिएगा, तो इसलिए बोल रहा हूं कि जितना आपका बायोमोलिक्यूल स्ट्रांग रहेगा, आने वाले टाइम में क्या बोलिए आपको उतना ही क्या बोलिए वो हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड में जो राइबो वर्ड है वो स्टैंड कर रहा है किसलिए बोलिए, वो स्टैंड कर रहा है राइबोस शुगर के लिए। तो ध्यान रखिएगा, आरएनए के अंदर कौन सी शुगर मिलती है, आपको मिलती है राइबोस शुगर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं राइबोलोस की, ठीक है। अब बात करते हैं राइबोलोस की, ठीक है। जब आप चैप्टर पढ़ोगे आगे बॉटनी के अंदर, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ठीक है, तो उस चैप्टर में क्या होगा, हम कुछ साइकिल्स होती हैं, ठीक है, हम पढ़ेंगे C3 साइकिल, C4 साइकिल, बेसिकली जो क्या करती है, शुगर्स को क्या बोलिए करती है, सिंथेसाइज, हेल्प करती है शुगर्स को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब होता क्या है, हम उसमें पढ़ेंगे कि जो C3 साइकिल होती है, ठीक है, C3 साइकिल जो होती है उसमें एक इंटरमीडिएट होता है, उसे बोलते हैं RUBP। क्या बोलते हैं बेटा, RUBP बेसिकली स्टैंड करता है क्या बोलिए, राइबुलोज बिसफॉस्फेट के लिए, ठीक है। तो राइबुलोज बिसफॉस्फेट जो है आपका आ रहा है, उसमें जो राइबुलोज है वो क्या है, वो आपका पेंटोस शुगर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, राइबुलोज जो है, ठीक है, जो राइबुलोज है आपका, ये कहां पे, जैसे हमने देखा राइबोस, राइबोस कहां होता है यूज, ये आपका होता है यूज आरएनए के अंदर। वैसे जो आपका राइबुलोज है, ठीक है, जो आपका राइबुलोज है, ध्यान रखिएगा क्या करता है, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ RUBP, ठीक है, RUBP, ठीक है। और ये होता क्या है, RUBP होता क्या है, इट इज अ इंटरमीडिएट, ठीक है, इट इज अ इंटरमीडिएट। ये आप बोल सकते हो कि ये आपका इंटरमीडिएट है, बोलिए कौन सी साइकिल का, C3 साइकिल का, ठीक है, C3 साइकिल का इंटरमीडिएट है, क्या बोलिए, RUBP। और इसका एक नाम और बोल सकते हो कि इट इज अ CO2 एक्सेप्टर इन द C3 साइकिल, ठीक है। C3 साइकिल के अंदर CO2 एक्सेप्टर है, कौन बोलिए आपका, RUBP, ठीक है, कहानी क्लियर है। और RUBP में ध्यान रखिएगा, जो RU है वो क्या कर रहा है, इट डिनोट्स फॉर राइबुलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है। अब देखिए यहां पर सिर्फ राइबुलोज है, ठीक है, बिसफॉस्फेट मतलब क्या होता है, बिसफॉस्फेट मतलब ये होता है कि इस राइबुलोज में 2 फॉस्फेट अटैच्ड है, ठीक है। अब वो 2 फॉस्फेट कैसे अटैच है, जब आगे टाइम आएगा तो आपको बताऊंगा कि 2 फॉस्फेट कहां पर होता है अटैच, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सिग्निफिकेंस, हर कंपाउंड का सिग्निफिकेंस आपको ध्यान रखना है। जैसे राइबोस का सिग्निफिकेंस क्या है कि ये मिलता है आरएनए के अंदर, राइबुलोज का सिग्निफिकेंस क्या है कि ये कहां मिलता है, ये मिलता है, इट इज ये RUBP को फॉर्म करने में हेल्प करता है, किसके अंदर बोलिए, C3 साइकिल के अंदर, ठीक है। चलिए हाँ जी, कहानी क्लियर है। अभी हमने देखा पेंटोस शुगर के 2 एग्जांपल देखे, अल्डोस का एग्जांपल राइबोस और कीटोस का एग्जांपल राइबुलोस, ठीक है। अब और एग्जांपल देखने हमको पेंटोस के, अभी पेंटोस की बात करें और देखें एग्जांपल, ठीक है। चलिए देखिए अगला एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर बात करें तो एक एग्जांपल और है, अगर मैं बात करूं पेंटोस शुगर के अल्डोस की, ठीक है, अल्डोस की, तो एक एग्जांपल है जाइलोस, ठीक है। हाँ जी, ध्यान रखिएगा, जाइलोस, ठीक है। फिर से वही बात, आखिरी में सफिक्स क्या आ रहा है बेटा, सफिक्स आ रहा है OSE। और ध्यान रखिएगा, जाइलोस को हम कॉमनली बोलते हैं वुड शुगर, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, वुड शुगर, ठीक है, क्योंकि कॉमनली क्या बोलिए, कहां मिलती है बोलिए, वुड्स के अंदर मिलती है, ठीक है। और अगर हम बात करें कीटोस की या कीटो शुगर की बात करें, तो कीटो शुगर कौन सी होगी, ये होती है जाइल्यूलोस, ठीक है। फिर से वही बात देखिएगा, जो नोट करना है आपको, बार बार बोल रहा हूं मैं, नोट क्या करना है आपको, नोट करना है सफिक्स। तो यहां जो सफिक्स है क्या हो गया बोलिए, वो आपका आ गया यूलोस, ठीक है। तो जाइलोस आपका वुड शुगर जो अल्डो शुगर है, और जाइल्यूलोस आपका क्या बोलिए, कीटो शुगर, ठीक है। तो दिस आर ऑल्सो एग्जांपल ऑफ पेंटोस शुगर जो C5H10O5 के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे स्टैंड करते हैं, ठीक है। चलिए हाँ भाई, अब जैसे आपने बात करी आरएनए की, ठीक है, तो आरएनए में आपको कौन सा कंपाउंड मिलता है, शुगर कौन सी मिलती है, आपको मिलती है राइबोस शुगर, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें, देखिएगा अगर हम बात करें आगे डीएनए की, ठीक है, डीएनए की, ठीक है। हाँ जी, डीएनए क्या होता है, हम जानते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब अगर हम बात करें डीऑक्सी राइबो की, बेसिकली क्या है कि राइबोस शुगर तो यहां पर भी प्रेजेंट है डीएनए के अंदर, लेकिन दिक्कत क्या है कि डीऑक्सी। तो अगर हम बात करें, आप देखिए नाम को देखिएगा, डीऑक्सी, डीऑक्सी मतलब क्या होता है कि एक ऑक्सीजन क्या बोलिए कम है, ठीक है। तो नॉर्मल जो राइबोस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C5H10O5। अगर इसमें मैं एक ऑक्सीजन कम कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा C5H10
O4, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने एक ऑक्सीजन क्या बोलिए कम कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने एक ऑक्सीजन कम तो कर दिया, लेकिन जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो उसमें हम कहां कम करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा उसमें हम कम करेंगे सेकंड कार्बन पे, ठीक है। तो मैं ड्रॉ करता हूं, फिर देखिएगा सेकंड कार्बन पे आपका एक ऑक्सीजन क्या बोलिए कम हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा C5H10O4, ठीक है। देखिए तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ठीक है, ये 5 कार्बन ड्रॉ कर लिए, 1 2 3 4 5। अब हम जानते हैं कि डीऑक्सीराइबोस आखिरी में क्या आ रहा है, ओस, मतलब कौन सा बोलिए अल्डिहाइड शुगर है। तो ये आपका हो गया फंक्शनल ग्रुप CHO, ठीक है। सेकंड कार्बन पे हमने H को रिमूव कर दिया। देखिएगा एक तरफ क्या करते हैं हम OH, एक तरफ क्या करते हैं H, लेकिन यहां पे इस बार क्या होगा, दोनों तरफ क्या बोलिए आपका होगा हाइड्रोजन प्लेस करेंगे आप, ठीक है। हाँ जी, थर्ड पे OH, फोर्थ पे OH, 5 पे OH, H H H और H, ठीक है। हाँ भाई काउंट करिए, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही। H काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल सही। और O कितने चाहिए, 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया आपने, ये आपका हो गया डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। कौन सा बेटा, डीऑक्सीराइबोस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C5H10O4, और कहां मिलता है, ये मिलता है आपको फाउंड इन क्या बोलिए DNA, ठीक है। कहां मिलता है बेटा, ये आपको मिलता है DNA के अंदर, फाउंड इन DNA के अंदर, ठीक। हाँ भाई सबको क्लियर है। तो आई थिंक कि 5 कार्बन पेंटोस के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स थे, आई होप सबको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या बोलिए 6 कार्बन वाले में, ठीक है। चलिए ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा हेक्सोस की, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेक्सोस की। हेक्सोसिस बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये डार्क पेन है, लाइट ले लेते हैं, देखिएगा, ठीक है। बताइए यहाँ पे इस बार n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू जाएगी 6, ठीक है, क्योंकि हेक्सोसिस है, ठीक है। बताइए क्या बन जाएगा फॉर्मूला, C6H12O6, ठीक है। बताइए ये फॉर्मूला तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बोलिए किसका होता है, ग्लूकोज का, ठीक है। चलिए अब ड्रॉ करते हैं। तो अगर हम बात करें हेक्सोस में, अगर हम बात करें अल्डोस शुगर की, ठीक है, अगर हम बात करें अल्डोस शुगर की, ठीक है। तो अगर अल्डोस शुगर की अगर बात करें तो सेम कहानी है। बताइए क्या करना है, जितने कार्बन दिए हैं कार्बन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। 6 कार्बन दिए हैं, 6 ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या करना है फिर, नेक्स्ट स्टेप क्या होती है बेटा, अब तो आप लोगों को बिल्कुल आइडिया हो गया होगा नेक्स्ट स्टेप क्या होती है। फर्स्ट कार्बन पे लगाया अल्डिहाइड ग्रुप, हाँ जी क्लियर, ठीक है। सेकंड पे लगाया आपने OH और H, ठीक है। अब इस बार देखिएगा थोड़ा सा आपको चेंज करना है इसमें, ठीक है। ध्यान रखिएगा नॉर्मली हम क्या करते आ रहे थे कि हम जब भी कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं उसमें जितने भी OH है मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उनको सब हम राइट डायरेक्शन में लिख रहे थे, ठीक है। लेकिन इस बार आपको चेंज करना है हल्का सा, ध्यान रखिएगा ग्लूकोज के केस में, ठीक है, ये यूनिक केस है इसलिए बोल रहा हूं मैं। ग्लूकोज के केस में आपको जो थर्ड कार्बन का जो OH है वो ध्यान रखिएगा वो आपका होगा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। इसको मैं बिल्कुल अंडरलाइन कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत स्पेशल केस है, ध्यान रखिएगा। अब तक आप क्या करते आ रहे थे, अब तक आप जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स थे उनको आप लिख रहे थे राइट डायरेक्शन में, लेकिन इस बार आपको चेंज करना है। ग्लूकोज के केस में ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ अल्डोस शुगर, ठीक है। तो ग्लूकोज के केस में ध्यान रखिएगा कि जो आपका थर्ड कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो आपका लेफ्ट में होगा। अब ध्यान रखिएगा इस चीज को बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट समझिएगा, क्यों, क्योंकि होता क्या है कि जब हम क्लोज चेन बनाएंगे ना, जब हम सीखेंगे क्लोज चेन वाला, तो क्लोज चेन क्या होता है, पूरा ओपन चेन के बेस पे होता है। अगर ओपन चेन आपने अच्छा ड्रॉ किया है तो ही क्या बोलिए आप क्लोज चेन ड्रॉ कर पाओगे। अगर ओपन चेन में कोई गलती है तो ध्यान रखिए क्लोज चेन आप उसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा अगर यहां पे आपने कोई गलती करी तो क्लोज चेन के अंदर भी आप वो गलती करोगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए थर्ड कार्बन का जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड होगा इन केस ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, बाकी चीज वही है, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। देखिएगा यहां पे क्या रहेगा, ये आपका रहेगा OH H OH H OH H और H, ठीक है। तो ये आपका बन गया, दिस इज अ ग्लूकोज, ठीक है, दिस इज अ ग्लूकोज।
हाँ जी, ये आपका ग्लूकोज है, ठीक है। तो ग्लूकोज ध्यान रखिएगा, 6 कार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है। सब चीज सेम है, अल्डो शुगर है, मतलब अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। बस ध्यान रखिए थर्ड कार्बन पे OH जो है बोलिए वो आपका लेफ्ट में रहेगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसी चीज को, इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कैपिटल डी ग्लूकोज। हाँ जी, क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कैपिटल डी ग्लूकोज, ठीक है। कहानी क्लियर है। अब ये कैपिटल डी क्या होता है, कैपिटल एल क्या होता है, ये आने वाले टाइम में आपको मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बेसिकली ये आइसोमर्स के टाइप है, हम आगे पढ़ेंगे इनएंशियोमर्स क्या होते हैं, एपीमर्स क्या होते हैं, हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा उस चीज का, लेकिन ध्यान रखिएगा इसी पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल डी ग्लूकोज, ठीक है। अब होता क्या है, मान लीजिए ऐसी जल्दबाजी में ना क्या करते बच्चे, इस कैपिटल डी को स्मॉल डी लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर कैपिटल डी ही लिखना है आपको, क्योंकि स्मॉल डी जो है वो कुछ और डिनोट करेगा, ठीक है। तो कैपिटल डी कुछ अलग डिनोट करता है और स्मॉल डी कुछ अलग डिनोट करता है, ठीक है। बेसिकली हम आगे बात करेंगे, डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी और स्मॉल एल से, ठीक है। तो उसका ध्यान रखिएगा बेटा, प्लीज ध्यान रखिएगा यहां पे आपको कैपिटल डी ही लिखना है बेटा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया अल्डो शुगर। अब हम बात करते हैं क्या बोलिए, कीटोस शुगर की, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कीटोस शुगर की। देखिएगा तो कीटोस में क्या है बताइए, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। बस डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस देगा फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। जितने कार्बन दिए हैं उतने कार्बन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 सेकेंड कार्बन पे क्या जाएगा बोलिए आपका कीटोन ग्रुप, ठीक है। और बाकी सब क्या बोलिए आपका बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। OH, ठीक है, OH 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 OH, ठीक है, H H H H H H और H, ठीक है। हाँ भाई, कहानी क्लियर है। और इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं फ्रक्टोस। हाँ जी, क्या बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं क्या बोलिए, फ्रक्टोस। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज द फ्रक्टोस, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या यहां पर हम चेंज नहीं करेंगे क्या, क्योंकि यहां पे आपने देखिए थर्ड कार्बन पे आपने OH लेफ्ट में किया था, लेकिन वहां पे आपने देखिए आपने जो थर्ड कार्बन है यहां पर राइट में किया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यहां पर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखिए चेंज जो भी होगा वो ग्लूकोज के केस में होगा, क्या बोलिए, इन केस ऑफ थर्ड कार्बन, ठीक है। और इसी को बोलते हैं डी ग्लूकोज, कैपिटल डी ग्लूकोज, ठीक है। अब ये क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे बेटा हम, ठीक है, कैपिटल डी और कैपिटल एल, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, कहानी क्लियर है, सबको क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, कॉमनली हम ग्लूकोज को बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलिए, ब्लड शुगर, ठीक है। कॉमनली कॉल्ड एज ब्लड शुगर, क्योंकि हमारे ब्लड में क्या बोलिए, कौन सी शुगर होती है बोलिए, कौन सी बोलिए, ब्लड शुगर, ठीक है। कहानी क्लियर है। एक हम पढ़ेंगे ब्रेन शुगर, वो आगे पढ़ेंगे, उसको गैलेक्टोस बोलते हैं, ठीक है। गैलेक्टोस इज कॉल्ड एज ब्रेन शुगर। वो क्या होती है आगे बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। इसका एक नाम क्या होता है, ग्रेप शुगर, ठीक है। एक होता है क्या बोलिए, ग्रेप शुगर, ठीक है। ब्रेन शुगर अलग होती है, गैलेक्टोस होती है ब्रेन शुगर, वो बताऊंगा आगे। ये ग्लूकोज को बोलते हैं ब्लड शुगर या क्या बोलिए, ग्रेप शुगर, ठीक है। फ्रक्टोज को कॉमनली क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रूट शुगर, ठीक है। कॉमनली बोलते हैं बेटा फ्रूट शुगर, ठीक है। और नेचुरली क्या बोलिए, बहुत ज्यादा होती है स्वीट, ठीक है। कहानी क्लियर है। चलिए, तो ये आपने ड्रॉ कर लिया बेटा 6 कार्बन का मोनोसेक्राइड, क्या बोलिए, हेक्सोस, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइप के आइसोमर्स की, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 का भी ड्रॉ करेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि क्योंकि यहाँ पे जो हमने बताया ना कैपिटल डी क्या होता है, कैपिटल एल क्या होता है, तो वो हम बात करते हैं एक बार, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय कैपिटल डी, व्हाट डू मीन बाय कैपिटल एल, ठीक है। तो वो हम पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे क्या बोलिए 7 कार्बन के मोनोसेक्राइड्स पे, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए